नमस्कार। आइए आज हम लोग बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग के आगे के अंश की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्धव के आगमन की, गोपियों की विह्वलता की, उद्धव के द्वारा ज्ञान का संदेश दिए जाने पर गोपियों की व्याकुलता को देखा कि किस तरह से गोपियाँ योग के संदेश को सुन करके बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं। कोई बड़बड़ाने लगती है, कोई चक्कर खाकर गिर जाती है, कोई बिल्कुल पसीने से तरबतर है। बाद में गोपियाँ जब अपने आप को संभालती हैं तो उसके बाद वो उद्धव से प्रश्न करती हैं कि कान्ह दूत कह दो ब्रह्म दूत है पधारिया। कि हे उद्धव जी, आप तो कहे कि आप कृष्ण के दूत हैं, लेकिन आप तो ब्रह्म की बात ही कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ ब्रह्म के दूत बन करके आए हुए हैं। आपने अनीति के, नीति आपको नहीं, प्रेम की रीति आप जानते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप ब्रजवालाओं के मति को, बुद्धि को बदल देने का संकल्प ले लिया है और इस संकल्प के साथ आप हमारे पास आए हैं। लेकिन आप प्रीति रीति जानते न, आप प्रेम की परंपरा को जानते ही नहीं हैं। आप अनाड़ी हैं। मान्यो हम कहो, हम लोग ये मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, कि कृष्ण ही ब्रह्म है। आप जो कहते हैं हम इसको मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि एक तरफ हमारे वो मनमोहन कृष्ण है ना, दोही पै पीवत पे पतोखी वाले, तो हम उस कृष्ण को छोड़ करके ये कंकड़ में कृष्ण को क्यों ढूंढें? और वैसे भी आप कहते हैं कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें, तो वो हमारे सखा हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। हम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन नहीं करना चाहते, हम अपना अस्तित्व चाहते हैं कि हम उनकी मित्र हैं, हम प्रेम करते हैं और वो हमारे सखा हैं। प्रेम स्वरूपा गोपियाँ, हम गोपी हैं, हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। उद्धव जी, जइहे बने बिगरी न वारिधिता वारिधि की, बूंदता बिलइहे बूंद विवस विचारी की। हे उद्धव जी, अगर कोई पानी की बूंद समुद्र में गिर जाती है तो समुद्र की वारिधता, उसका फैलाव बढ़ता नहीं है, और अगर नहीं गिरती है तो भी समुद्र जैसा का तैसा, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। तो जइहे बनी बिगड़ी न वारिधता वारिधि की, समुद्र के बड़प्पन में एक बूंद के गिरने से और ना गिरने से कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बूंदता बिलइहे बूंद विवस विचारी की, लेकिन एक बूंद अगर समुद्र में गिर गई तो वह बूंद है, उसकी बूंदता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हम गोपियाँ अपना अस्तित्व नहीं समाप्त करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम लोग गोपियाँ हैं और वो हमारे सखा हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। इस तरह गोपियाँ, प्रेम स्वरूपा गोपियाँ ज्ञानी उद्धव को अपने तर्क से निरुत्तर करती हैं।
पुनः कहती हैं कि आप जो कहते हैं कि चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारण को, कि चिंतामणि की समान, जो को देखते ही हम सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, मन मयूर प्रसन्न हो जाता है, ऐसी मणि की समान अपने मनमोहन कृष्ण को छोड़ करके दूरी धारण को भस्म लगाएं, धूल धारण करें, ऐसे ब्रह्म की आराधना करें। तो हे उद्धव जी, ऐसी आराधना हम क्यों करें? आप बिल्कुल अनाड़ी हैं। आप ये हम लोगों को के साथ ऐसा कुछ मत करिए। आप तो वियोग आग सारण को, वियोग की आग को बुझाने के लिए हवा दे रहे हैं। हवा के झोंके से तो वो आग और बढ़ जाएगी। आप हमें सांत्वना देने की जगह कृष्ण को भूलने को कह रहे हैं, इससे हमारा संताप और अधिक बढ़ रहा है। कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कृष्ण को हम भूल जाएं, ऐसी वाणी के जो पत्थर हैं वैसा मत चलाइए। टूक टूक हुई हैं। आप देखिए गोपियां किस तरह उन्हें निरुत्तर कर रही हैं, अपने मन की व्यथा भी बता रही हैं और ज्ञानी उद्धव को के ज्ञान गरिमा को परास्त कर रही हैं। कह रही हैं कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कि हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो कोमल है, आपके इस कठोर वाणी को सुन करके वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और कि एक मनमोहन तो बस के उजारे मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। कि हे उद्धव जी, एक कृष्ण का एक रूप हमारे हृदय में बसा है, जिसने हमको इस तरह उजाड़ दिया कि आज हम लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं। और जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो हर टुकड़े में, आप ये समझते हैं ना कि जितने टुकड़े होंगे सब में वही चित्र आएगा, कि हर टुकड़े में कृष्ण का चित्र आएगा, हर टुकड़े में कृष्ण का रूप होगा। तो ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, कि हमारे हृदय में अनेक कृष्ण को मन बसा दीजिए। अर्थात गोपियां उन्हें कह रही हैं कि आप जितना अधिक, हे में अनेक मनमोहन कैसे बसे, कि आप जितना अधिक हमें भूलने को कहेंगे उतना हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा। हम कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ही उद्धव जी, ये सूधो मार्ग, ये सीधा मार्ग ब्रजमंडल का, अरे मथुरा का पकड़िए और यहाँ से चले जाइए। इस तरह कभी बिल्कुल कठोर वाणी में, कभी अपनी विवशता बताते हुए गोपियाँ उनको बिल्कुल परास्त कर देती हैं। उनकी ज्ञान गरिमा बिल्कुल धूल धूसरित हो जाती है और उद्धव जी बिल्कुल प्रेम के नशे में धुत हो जाते हैं। गोपियों आए थे वो वहाँ से ज्ञान का संदेश देने के लिए, लेकिन यहाँ वो प्रेम का के रूप में गोपियों के प्रेम की धारा में बह जाते हैं, बिल्कुल प्रेममय हो जाते हैं। उसका वर्णन है कि प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ। जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो गोपियाँ, बाबा नंद, माँ यशोदा सब अपने कृष्ण के लिए उपहार देते हैं और सारे उपहार को लेकर के एक कर राजत नवनीत जसोदा को दियो, दूसरे कर बंसी वर राधिका पठाई है, हाथ में लिए हुए उद्धव जी चले जा रहे हैं। और वो गोपियों के प्रेम को याद करते हुए इतने मद में, प्रेम के नशे में इतने विह्वल हैं कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। कि प्रेम के नशे में इस तरह से वो है कि उनका अंग
उनके वश में नहीं है। पैर कहीं डाल रहे हैं, पैर कहीं पड़ रहा है, थाके अंग, सारा अंग थका हुआ है, नैनन शिथिलता सुधा सुहाई है, नैनों में शिथिलता है, नशा है प्रेम का, है ना। और यो आवत चकात उधो, मानो सुधियात कोई भाव ना भुलाई है। इस तरह चकाचौध हुए उद्धव जी चले जा रहे हैं ब्रजमंडल से मथुरा की तरफ कि मानो कोई भावना वो भूल गए हैं, उसकी सुधि कर रहे हैं। अब आप देखें, कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है, शायद आपके साथ भी हो, कि आप कुछ सोच के चलते हैं और अचानक भूल जाता है कि अरे हम क्या सोच रहे थे, किस लिए यहाँ आए थे। तो पहले जब हम लोग छोटे थे तो माँ कहती थी कि जहाँ से आए हो वो उसी जगह चली जाओ तो याद आ जाएगा कि क्या सोचे थे, है ना। ऐसी स्थिति आती है कभी कभी, उसका वर्णन कर रहे हैं कि आवत यो चकाते उधो, मानो सुधियात कोई भाव ना भुलाई है, कि वो सुधि कर रहे हैं कि हम ब्रजमंडल क्यों आए थे, लेकिन भावना भुलाइए, भूल गए हैं, उन्हें याद ही नहीं है कि वो ब्रजमंडल क्यों आए थे। तो केवल गोपियों को, गोपियों के प्रेम को, उनकी पवित्रता को, उसको याद करते हुए, उसी नशे में झूमते हुए मथुरा पहुंचते हैं और उनको देख करके कृष्ण दौड़ पड़ते हैं कि आज ही दरअसल सद्य की कीर्ति कुमारी राधिका का इन्होंने आज ही दर्शन किया है। दौड़ करके जाते हैं, उनको लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। कृष्ण से कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। कि मैं उस रमणीय यमुना के किनारे पर एक कुटिया छा लेता, वहीं रहता। यमुना सुंदर है, नदी सुंदर है, वहाँ के लोग सुंदर हैं, ग्वाल बाल सुंदर हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम पवित्र है। मैं वहीं पे कुटिया छा लेता, गौन रौन रेती सो कदाप कर तो नहीं। यमुना के उस कछार से, उस किनारे से इधर की तरफ मैं कभी आता ही नहीं। क्या कहते हैं, कहें रते नाकर विहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रस नामे रस और भरते नहीं। गोपियों के प्रेम की गाथा को छोड़ करके अपने कानों में कोई और रस, कोई और बात मैं सुनता ही नहीं, मैं वहीं रह जाता। अगर तुम्हें उनका संदेश देने की चिंता न होती, है ना, कि हो तो चित चावन जो रावरे चितावन की, तजी ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। ये ब्रजमंडल को छोड़ करके मैं इधर आता ही नहीं। तो इस पूरे उद्धव प्रसंग में निर्गुण ब्रह्म के ऊपर सगुण की विजय, ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय, ये दिखाया गया है कि किस तरह ज्ञान गरिमा से मंडित उद्धव पूरी तरह कृष्ण को आश्वस्त करते हुए जाते हैं कि मैं गोपियों को ज्ञान का संदेश दे दूंगा, योग का संदेश दे दूंगा। लेकिन वो योग का संदेश तो नहीं दे पाते, बल्कि गोपियों के प्रेम के नशे में झूमते हुए पग परत कहाँ के कहाँ है, प्रेम के मद में छके हुए वहां से आते हैं। इस प्रकार रत्नाकर जी ने उद्धव प्रसंग में प्रेम स्वरूपा गोपियों की प्रेम की विह्वलता, पराकाष्ठा का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। वैसे एक एक पद्य का वर्णन, पूरे उद्धव प्रसंग का वर्णन मेरे YouTube चैनल पर है, जहाँ मैंने विधिवत अलंकार के साथ, काव्य गुण के साथ उसे बताया है। आप वहाँ से पढ़ लें। अगर अच्छा लगे तो
करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।